कोई भी भर्ती हो जिसमें रनिंग मांगता है, बच्चे यही सोचते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा और रनिंग से रिलेटेड नोटिस जारी की जाएगी, तभी हम रनिंग करेंगे, जो कि सही ही होता आया है। लेकिन बीते कुछ दिनों में इस तरीके का रवैया अपनाना घातक साबित हो जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत 2018 के यूपी पुलिस की 41,520 की वैकेंसी है, जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी वैकेंसी है, या फिर दिल्ली पुलिस की है। इसमें अभी तक यही होता आ रहा था कि जब आपका रनिंग होना था, उससे 2 से 3 महीने पहले नोटिस जारी करके बता दिया जाता था कि इस समय आपका फिजिकल होगा। लेकिन अब थोड़ा-सा चीज़ें बदल गई हैं। अब अचानक से लगभग 15 से 20 दिन पहले ये बताया जा रहा है कि इस दिन से आपकी रनिंग होगी, और 20 दिन में रनिंग कंप्लीट तो करी जा सकती है, लेकिन अब अचानक से कोई चीज़ सामने आती है तो फिर कहाँ आप रनिंग पे ध्यान दे पाओगे। आप तो टेंशन में आ जाओगे कि इतना जल्दी हम रनिंग बना पाएँगे कि नहीं। जैसे आप पढ़ाई करते टाइम सोचते हो ना कि रीजनिंग पढ़ रहे हो तो लगता है हिंदी भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो रीजनिंग भी नहीं पढ़ पाते और बाकी जो सोच रहे हो वो तो सोचते ही रह जाते हो। और जब इतने दिन का टाइम मिलता है तब यही होता है कि हम रनिंग करते-करते कहीं न कहीं जो फाइनल क्वालीफाइंग समय या फिर जो दिया गया किलोमीटर है उससे कम में ही बाहर हो जाते हैं, यानी कि उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको एसएससी जीडी के लेटेस्ट वाली वैकेंसी में मिला, जहां बच्चे 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे थे। शरीर ही उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उस हिसाब से वो शरीर को ढाल ही नहीं पाए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं बता क्यों रहा हूँ। यूपी पुलिस की लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिनको भी लगता है कि उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा और उनका नंबर जो कट ऑफ आएगा उससे ज़्यादा होगा, तो उनको सिलेक्शन के लिए भी यही रवैया अपनाना पड़ेगा। यही मतलब समय से पहले रनिंग करने का, क्योंकि आप लोग अच्छे से जान रहे हो कि जब आप खुद से वादा किए थे कि पेपर देने के बाद रनिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पेपर खत्म भी हो गया और रनिंग अभी तक नहीं स्टार्ट किए हो। इंतजार तो मुझे पता है आप लोग कर रहे थे कि कुछ जानकारी आ जाए कि कब तक रनिंग होगी। अब तो देखो 2 बार जानकारी दे दी गई, एक ये कि जनवरी में आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा ये कि कल योगी जी ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इन दोनों चीज़ों से ये तो क्लियर हो गया कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में रनिंग शुरू हो जाएगी। अब अगर अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो नवंबर में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लंबाई और सीना नापने के लिए बुला लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इस चीज़ का भी अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी जानकारी तब नहीं आती है जब उस चीज़ पे तैयारी शुरू की जाती है। कोई भी जानकारी पेपर में या किसी और माध्यम से बाहर तब आती है जब उस चीज़ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होती है। यही हाल आपकी यूपी पुलिस के रिजल्ट की है। लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें बस दिखावे के लिए होती हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। जान लीजिए कि 25 के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है। चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस बार पेपर सेट किया गया था। जो चीज़ें बहुत लंबा टाइम लेती हैं, जो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उन चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में कर लिया जाता है एआई के माध्यम से। तो कुछ भी पॉसिबल है। आपको ये भी जानकारी होगी कि भर्ती बोर्ड कितना लेट कर रहा था वैकेंसी, और कितना तेज़ी से वैकेंसी को कंप्लीट कराने के अपने लगभग लक्ष्य पे पहुंच चुका है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको एसएससी जीडी की तरफ बेहोश नहीं होना है, यूपी पुलिस के पिछले वैकेंसी की तरफ बेहोश नहीं होना है, तो आपको तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। हम कॉन्फिडेंस से कब ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है हमें फाइनल रनिंग के दिन। क्योंकि हर चीज़ें हमारे हिसाब से होती नहीं है। जब मेरी रनिंग थी तो मैं रनिंग बहुत अच्छा करके गया था, लेकिन कंडीशन ये था कि उस समय जब रनिंग कराना स्टार्ट हुआ तो इतना तेज ग्राउंड से धूल उड़ने लगा कि नाक और मुंह से धूल गले तक पहुंचने लगा। मतलब मुझे लगता है कि 4-5 चक्कर में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रुक जा रहा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त और मेरा भाई दोनों ग्राउंड के बाहर खड़े थे, वो चिल्लाते थे दौड़ो, लेकिन मैं अपने सांसों पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। आप सोचो, आप सांस ले रहे हो, उसमें खूब ज्यादा धूल आपके मुंह में जा रहा है, आप क्या करोगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसके बारे में आप पहले सोचे भी नहीं होते हो, लेकिन उस समय हो जाता है। तो इन सारी चीजों का असर तब आप पे नहीं पड़ेगा जब आप पहले से खुद पे तगड़ा वर्क करोगे, यानी कि खूब अच्छे से रनिंग करोगे, किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को ढाल लोगे। क्योंकि देखो, इस बार आपकी रनिंग जो है वो दिसंबर के आसपास होगी, यानी कि ठंड रहेगी। ठंड में आपको पता है कि किस तरीके का मौसम होता है, और आप अभी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, गर्मी है, तो गर्मी से अचानक ठंडी में रनिंग की प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए खुद से ये वादा करो कि अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दोगे। उस समय मुझे ये लगा कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल होती गई, और उसके बाद मुझे लगता है कम 4-5 दिन मुझे खांसी आई, क्योंकि गले में एकदम धूल जम गई थी। सोचो, आंखों में लग रहा था धूल, वो कंडीशन हो गया था। तो वो सारी परिस्थितियां ना आए, इसलिए खुद को ढालना स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अप्रॉक्स मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने का टाइम है।
इतने दिनों में रनिंग बनाई जा सकती है। जो लोग शरीर से कमज़ोर हैं, जिनका सांस फूलता है, पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द हो रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए मैंने पहले ही तरीका बता दिया कि किस तरीके से अगर आप रनिंग करोगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। पैर में दर्द हो रहा है तो गर्म तेल से मालिश करिए, एक्सरसाइज करिए, वो सही हो जाएगा। कुछ दिनों में पेट में दर्द होता है तो ऐसे अंगूठे को फोल्ड करके मुट्ठी बांध के दौड़िए, पेट में दर्द नहीं होगा। बाकी धीरे धीरे रनिंग करने से ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। कोई भी रनिंग कंप्लीट कर सकता है अगर वो 2 से 4 महीना प्रैक्टिस कर ले। 4 महीना उनके लिए जो बिल्कुल ही नहीं रनिंग किए हैं, 2 महीना उनके लिए जो मास्टर हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आपको नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे धावक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल में फ़ेल हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि मैं तो कुछ भी कर लूँगा। ये ध्यान रखना कि सोचना अलग बात होती है, शरीर को उस तरीके से ढालना अलग बात होती है। आपका दिमाग तो आपका साथ देगा लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे पाएगा अगर आप खुद को रनिंग के लिए मजबूत नहीं किए रहेंगे तो अच्छे से रनिंग करो। ये जान लो कि बस एक चरण और बचा है जो आपके हाथ में है, मतलब जो भगवान दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन जिस चीज़ में आपको मेहनत करनी है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है। उसके बाद सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस समय नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि अब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जब करनी चाहिए थी तब आप लोगों ने किया, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो 1 नंबर से हो चाहे वो 4 नंबर से हो। कि आने वाली वैकेंसियों पे फोकस करने के साथ साथ रनिंग करिए। रनिंग में कुल मिला के सुबह जाने और आने और रनिंग करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी पूरा 23 घंटा है आपको सोने, खाने, पीने और पढ़ने के लिए। मतलब भविष्य पे फोकस करने के साथ साथ वर्तमान पे भी फोकस किए रहिए। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। नोटिस पे नोटिस आई जा रही है, अब आपको सतर्क हो जाना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके हित में है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।